कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा के इस सेशन पे। इस वीडियो को या तो आप अभी एप्लीकेशन के डेमो वीडियो के रूप में देख रहे होइएगा या फिर अभी आप शाम को 6:30 बजे यूट्यूब के इस लाइव सेशन में देख रहे होइएगा। इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य सिंपल सी बात है कि अब की बार आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे एक नवीन कार्य होने जा रहा है, जिससे हम सभी के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक प्रकार के सृजनशील गुण का विकास होगा। अर्थात जो आप ये तमाम 3-4 शब्दों को सुने हैं, सृजनात्मकता हो गया, सृजनशील हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, ये सारे आपके सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के आधार के शब्द हैं, जहाँ से आपके प्रश्न का निर्माण होता है। जब तक हम सीटेट के एग्जाम के विभिन्न प्रकार के शब्दों को नहीं समझेंगे, तब तक एग्जाम निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं, आप या आपका कोई भी मित्र जो सीटेट की तैयारी में लगे हैं, एक बार टीच एक्स्ट्रा के कम्युनिटी टैब में जाकर क्रॉस चेक कीजिएगा। लगभग 13 से 14 हजार लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से कम 50% लोगों का कहना है कि उनका स्कोर 82 से कम आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि हमारा स्कोर 82 से कम आ रहा है? तो विभिन्न प्रकार के वजह निकल कर आए हैं, और उस तमाम वजह में जहां तक मैंने बात किया है आप लोगों से, तो मुझे इतना ही पता चला है कि एक आपका जो शब्द का डेवलपमेंट होता है, जो हमारा शब्द संपदा होता है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग शब्दों के खेल में ऐसे फंसते हैं कि हमें हर एक ऑप्शन क्या लगता है, सही लगता है। अब उस शब्द के ऑप्शंस वाले खेल में आप ना फंसे, इसके ऊपर मैं पिछले 1 महीने से ऑलरेडी काम कर रहा हूं आपके बेसिक मैथ क्लास के द्वारा। परंतु आप में से कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिनको भाषा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हर एक बात को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये अपना क्रैकर बैच क्या है, किस तरह से है, क्यों है, इस तमाम बातों पे अभी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। परंतु इन तमाम बातों से पहले आपकी जहां भी आस्था हो, आपकी जहां भी विश्वास हो, एक बार आप ईश्वर को अवश्य याद करें कि हे ईश्वर, आप जहां भी हैं अपनी असीम कृपा हम सब पे बनाए रखें, ताकि आने वाले दिनों में हम सभी का परिणाम बेहतर नहीं बेहतरीन आए। यही ऊपर वाले से प्रार्थना है। अपने मन में किसी भी प्रकार के व्यंग को अर्थात कमेंट को आने से पहले आपसे नम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा सिंपल सा कार्य है, हमें चाहिए परिणाम। हमें का अर्थ हुआ कि टीच एक्स्ट्रा को चाहिए परिणाम, और आपके उस परिणाम को प्राप्त करने में जितने भी प्रकार की बाधाएं होंगी और उन तमाम बाधाओं को दूर करने का जो जो रास्ता होगा, उस पे मैं और आप मिलकर कार्य करेंगे। अगर आपको सही लगा तो आप मेरे साथ मिलकर कार्य कीजिएगा, अगर सही नहीं लगा तो आपको स्वतंत्र है, आपको जहां जिस प्रकार का मन करेगा उस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इस बैच के नाम के तरफ कि आखिर इस बैच का नाम मैंने सीटेट क्रैकर क्यों रखा। पहले आपका क्या होता था, आपके इस एप्लीकेशन पे 2 प्रकार की क्लासेस चलती थी। एक आपका क्लास था बेसिक मैथ के नाम से, और एक आपका क्लास था सीटेट कॉम्बो करके। ये 2 क्लास आपकी हुआ करती थी पहले। परंतु इस बार जब हम लोगों ने परिणाम को देखा, तो उस परिणाम से हमें पता चला कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कमी क्या है। तो सबसे बड़ा कमी है कि हमारे पास में शब्दों का भंडार नहीं है, अर्थात शब्द संपदा। और दूसरा कमी हमारा निकल कर आया भाषा वाले पेपर पे। कहाँ पे निकल के? तो भाषा वाले पेपर पे। अर्थात पहले कॉम्बो क्लास के अंदर में ही मैं, अक्षय सर, बिट्टू सर, तीनों लोग, पीके सर, सभी लोग हम लोग आपस में मिलकर उसी सप्ताह के 5 दिनों में अन्य अन्य विषयों को पढ़ाने का कार्य करते थे, जिससे आपके भाषा का या फिर अन्य विषयों का जो पेपर का था, अर्थात 1 घंटे की ही क्लास होती थी, जहां से कुछ न कुछ कमी निकल कर आया। अर्थात उस कमी को दूर करने के लिए मैंने एक बैच लाया जिसका नाम है सीटेट क्रैकर। आपके इस टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे पिछले 5 वर्षों में ये सबसे नया बैच है, जहां पे आपका किसी भी प्रकार का पुराने चीजों से कोई भी लिंकअप नहीं है। ये पूर्ण रूप से आपके उन तमाम समस्याओं पे, उन तमाम कमियों पे चिंतन करने के बाद मैं बनाने जा रहा हूं, जहां पे एक तरह से हम लोग अपने उन तमाम शब्दों पे काम करेंगे, भाषा पे काम करेंगे। अर्थात जो पहले आपका सीटेट का कॉम्बो बैच हुआ करता था, जहां पे हम सभी शिक्षक गण आपस में कनेक्ट होकर कार्य करते थे, उसी बैच को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक आपका सीटेट क्रैकर के नाम से हो गया, एक आपका सीटेट क्रैकर, और दूसरा आपका हो गया लैंग्वेज के नाम से। दूसरा आपका क्या हो गया? भाषा के नाम से हो गया, लैंग्वेज के नाम से हो गया। अब हमारे साथ पिछले वर्ष लगभग
35 से 40% ऐसे मित्र कनेक्टेड थे जिनका उर्दू विषय था, और हम लोग उर्दू तो पढ़ाते नहीं है, परंतु 40% लोग ऐसे थे जिनका लैंग्वेज 2 में क्या था, उर्दू था, और फिर भी वह हमारे साथ में कनेक्टेड थे मात्र 4 विषयों को पढ़ने के लिए। परंतु मेरे मन में एक प्रकार का विचार आया कि ऐसे 40% हमारे मित्र जिनका लैंग्वेज 2 में उर्दू है, मैं उनसे भी 1200 रुपये ले रहा हूं, और जिनका सभी विषय यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे भी मैं 1200 रुपये ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे उर्दू वाले मित्रों के साथ में क्या हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है, उनका फालतू में 200 रुपया जा रहा है। इसलिए हमने क्या किया, उस बैच को 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्थात जिनका संस्कृत होगा, जिनका इंग्लिश होगा, वो डायरेक्ट अपने भाषा में कनेक्ट होंगे, अन्यथा जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके कॉमन सब्जेक्ट क्या हो गए, ये आप सभी को पढ़ना है, वो आपका हो गया सीडीपी, आपका हो गया मैथ, आपका हो गया ईवीएस, और आपका हो गया हिंदी। ये 4 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके कॉमन होते हैं, और आपका क्या सिलेबस है, किस तरह का आपका प्रारूप होता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर समझा चुका हूं, तो मैं बताकर फिर से आपका समय पास नहीं करवाऊंगा। तो ये 4 ऐसे कॉमन विषय हैं जो कि आप सभी लोगों को पढ़ना है। तो ये अपने मन में मत लाइएगा कि बैच को अलग अलग पेमेंट, ऐसा नहीं है, वही सेम चीज है, कॉम्बो को ही 2 टुकड़ों में कर दिया गया है, एक आपके सीटेट क्रैकर के नाम से और एक आपका लैंग्वेज के नाम से, सब कुछ वही है, बस आपको ज्यादा समय मिले। जहां पे संस्कृत में मात्र पहले 1 क्लास हुआ करता था, अब वहीं पे आपका 3 क्लास होगा, अर्थात आपको ड्यूरेशन ज्यादा मिला, आपको कंटेंट ज्यादा मिला, और आपके हर एक कमियों पे काम होगी। उस प्रकार से आपके भाषा के अंदर में क्या होगा, कार्य होगा। और इधर ये 4 सब्जेक्ट जो है सो मैं पूर्ण रूप से मैं ही पढ़ाऊंगा, अर्थात आपका यह मित्र गौरव ही डील करेगा इन चारों विषयों को। आप में से अक्सर लोगों की एक प्रकार की क्या समस्या थी, जैसे कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं, मुझे तो उनका नाम भी याद है, कि गद्यांश भी आप ही पढ़ाइए, पद्यांश भी आप ही पढ़ाइए, कंटेंट ईवीएस का आप ही डील कीजिए। तो बहुत सारा टॉपिक था जो कि आप लोग बराबर निरंतर खोजते थे, उस कामों को एक साथ समाहित करके मैंने क्या कर दिया, एक आपका बैच आ गया सीटेट क्रैकर। अब यहाँ पे किस प्रकार से आपको शुरुआत करना है उसे समझने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे सभी विषयों का जो एक आधार है, वो आधार क्या है अपना, तो वह आधार है हमारा शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र कहने का अर्थ हो गया आपका पेडागोजी। आपके सीटेट के एग्जाम होते हैं 150 नंबर का, और इस 150 नंबर में आपके लगभग कितने नंबर, तो 90 नंबर आपके होते हैं शिक्षण शास्त्र का, और 60 नंबर आपका होता है किस चीज का, तो 60 नंबर आपका होता है आपके कंटेंट का। किस चीज का, तो आपके कंटेंट का। आपका यह मित्र आपके साथ में इस 150 के क्वेश्चंस में 120 नंबर का तैयारी करवाएगा। 120 नंबर का तैयारी आपके साथ में मैं अकेले गौरव आपके साथ में डील करूंगा, जहां पे आपके सीडीपी, मैथ, ईवीएस और हिंदी, ये 4 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जो कि आप सभी लोगों को पढ़ना है। इस चारों सब्जेक्ट के शिक्षण शास्त्र में जितने भी टॉपिक हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके कॉमन हैं, अर्थात जैसे कि मानकर चलिए कि जीन पियाजे साहब का जो संप्रत्यय है वो आपको सीडीपी में भी पढ़ना है, और उसी संप्रत्यय के आधार पे आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है, आपका मैथ है, आपका हिंदी है। तो हम क्यों उसको 4 जगह अलग अलग पढ़ेंगे, अर्थात उसी प्रारूप के अनुसार जितना भी आपका सिलेबस है 4 विषयों के, सभी सिलेबसों के में से मैंने क्या किया, कॉमन पॉइंट निकालकर एक अलग सिलेबस बनाया, जहां पे मैं पूर्ण रूप से पहले उस पे कार्य करूंगा, जिससे आपका क्या होगा, सभी विषयों का शिक्षण शास्त्र ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा, और एक जगह आपका जब रहेगा तो आपको प्रश्न बनाने में आसानी होगी। जैसे कि मानकर चलिए, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, सबसे पहला पॉइंट है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, अर्थात सर्वप्रथम हम लोग क्या समझेंगे, तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास किस चिड़िया का नाम है और विकास का अर्थ क्या होता है। बच्चों का विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में भी होगा, मैथ में भी होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी होगा, और हिंदी में भी होगा। विकास का जो अपने आयाम है वो सभी विषयों के लिए एक समान है। विकास के लिए एक समृद्ध वातावरण चाहिए जो कि हर एक विषय के लिए क्या है, आपका एक समान है। अर्थात सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे कि आखिर बच्चा का विकास से क्या लेना देना है। आखिर जब हम बच्चा का डेवलपमेंट करवाएंगे, जैसे कि मानकर चलिए कि आपको अवलोकन के बारे में जानना है,
अवलोकन का आपको अर्थ नहीं पता है, उसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब अवलोकन का कार्य हमारा सीडीपी में भी होगा, मैथ में भी होगा, ईवीएस में भी होगा और हिंदी में भी होगा। तो ये हमारा टॉपिक है, इसी के अनुसार मैं आपके साथ में चीजों को डील करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका समाजीकरण हुआ। अब ये समाजीकरण शब्द जो है आपके हर एक विषय के लिए कॉमन है, चाहे आपका गणित में सामुदायिक गणित की बात हो, या फिर आपके पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत में आपके समुदाय से हम लोग किस प्रकार से चीजों को लर्न करते हैं उसकी बात हो, या फिर आपके हिंदी के अंदर में किस प्रकार से हम लोग अपने समाज से चीजों को एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, उसकी बात हो। हर जगह इसका संप्रत्यय क्या होगा, सेम होगा। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कि आपके पियाजे हो गए, कोलवर्ग हो गए, वाइगोस्की हो गए, ये ऐसे कॉमन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने विचारों को विभिन्न प्रकार के संप्रत्यय के लिए, विभिन्न प्रकार के भाषा के लिए, और फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए कि पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चों के अंदर में सर्वप्रथम विचार आएगा तब भाषा आएगा। अर्थात पियाजे साहब ने अपना एक संप्रत्यय दिया, अपना एक थ्योरी दिया जिसका नाम क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। परंतु उस संज्ञानात्मक विकास को हम लोग अप्लाई करेंगे सभी विषयों में। अर्थात एक जगह हमने जब पढ़ रखा है कि पियाजे साहब के अनुसार सर्वप्रथम विचार आएगा तब भाषा आएगा, उसी प्रकार से वाइगोस्की साहब ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने कहा है कि बच्चों के अंदर में पहले भाषा आएगा तब विचार आएगा, बच्चे अपने समाज से अन्योन क्रिया करके भाषा को सीखते हैं। एक आपके मनोवैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर, एक हैं आपके इवान पावलोव। अर्थात ये सभी क्या है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चे क्या अनुकरण करके, नकल करके भाषा को एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं। एक आपके नॉम चॉम्स्की है, स्टीफन क्रैसन है। तो इन तमाम मनोवैज्ञानिकों के बारे में अगर हमने कहीं भी एक जगह पढ़ लिया, फॉर एग्जाम्पल सीडीपी के ही अंदर में हमने पढ़ लिया इन तमाम मनोवैज्ञानिक के बारे में, चाहे आपके पियाजे हैं, कोलवर्ग हैं, वाइगोस्की हैं, स्किनर हैं, पावलोव हैं, उसके अलावा आपके एरिक एरिक्सन है, हावर्ड गार्डनर है, नॉम चॉम्स्की हैं, स्टीफन क्रैसन है। इन तमाम मनोवैज्ञानिक के सोच को, विचार को अगर हमने अपने सीडीपी में पढ़ लिया तो क्या इसको अन्य विषय में पढ़ने के लिए फिर से पढ़ने की आवश्यकता है? फॉर एग्जाम्पल नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रैसन ये भाषा के ऊपर में अपना विचार दिए हैं, परंतु उन तमाम विचारों को जब हमने एक ही जगह पेडागोजी के अंदर में, पेडागोजी स्पेशल्स में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो उसको 4 जगह पढ़ने की क्या आवश्यकता है? अर्थात आपको अपने कार्यों पर ध्यान देना है, आपको अपने प्रश्न बनाने पर ध्यान देना है, ताकि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डील हो सके। आपको यह ध्यान नहीं देना है कि सीडीपी में 20 गो क्लास हो गया है और हिंदी में 2 गो क्लास हुआ है। तो इस तरह के चिंतन कौशल को रखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा, समस्या में आप फंसिएगा। ये आपका क्लास, ये आपका डेमो पूर्ण रूप से फ्री है, तभी मैं आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपका सोच कहां कहां पे फंसेगा। जब आप क्लास में कंटिन्यू कीजिएगा तो आपके मन में यूट्यूब की तरह ही विचार आएगा, अरे सिर्फ हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं और विषय कब होगा? तो अरे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये पेडागोजी आप सभी विषयों का पढ़ रहे हैं जो कि एक ही जगह आपका समाहित है, जो टॉपिक आपके कॉमन है। जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पे एक टॉपिक और मैं लेता हूं, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। अब बाल केंद्रित अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड जो होता है, हर एक विद्यालय प्रांगण के अंदर में कक्षा कक्ष में शिक्षक को चाइल्ड सेंटर कक्षा कक्ष करना है, समावेशी कक्षा कक्ष करना है, प्रगतिशील शिक्षा टाइप का कार्य करवाना है, जहां पे बच्चों के जिज्ञासा को ध्यान में रखना है, बच्चों के रुचियों को ध्यान में रखना है, और तब जाके अपना कक्षा कक्ष में कार्यों को करवाना है। उस प्रकार का कक्षा कक्ष हमारा चाइल्ड सेंटर्ड कहलाता है। अब यह बाल केंद्रित शब्द अगर आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में आएगा तो आप क्या कहिए कि नो एकरा हम सीडीपी में पढ़ ले, हम यहाँ पे न बनबे, ऐसा विचार तो आपके मन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसके अर्थ को समझा है। अब इससे संबंधित प्रश्न आपका किसी भी प्रकार के विषय में पूछे, आपको बस उसे बनाने से मतलब रखना है। आपने उसका अध्ययन कहां पे किया, इस चीज पर फोकस ना करके अपने उस रिलेटेड टॉपिक पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आपका प्रगतिशील शिक्षा हो गया, जॉन डीवी की यहाँ पे बात होती है, अर्थात एक ऐसा विद्यालय हो जहां पे बच्चे सक्रिय रूप से कार्यों को कर रहे हैं, सृजनशील वाले कार्य कर रहे हैं, सृजनात्मकता वाले बच्चे के अंदर में गुण है, नवीन नवीन अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। ये सारा हमारा कहां चला जाएगा? तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत में चला जाएगा।
अगला है आपका भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन कहने का अर्थ क्या हुआ? आप में से बहुत सारे मित्र हैं जो अक्सर मुझे कॉल करते हैं कि गौरव, मैंने पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास कनेक्ट था और मेरा सीटेट नहीं निकला। इस प्रकार का भी मैसेज आता है। मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि बच्चों का चिंतन कौशल कैसा होना चाहिए। अब वो पूरा डिफिनीशन देने लगे। मैंने कहा नहीं, डीलेड वाला बात नहीं बताना है, सीटेट के भाषा में बताना है कि बच्चों का चिंतन कौशल कैसा होना चाहिए। तो मैं और आप सभी लोग मिलकर क्या पढ़े हैं कि बच्चों का चिंतन कौशल अपसारी होना चाहिए, जहां पे बच्चे एक प्रकार के समस्या पे अनेक प्रकार का हल सोच सके, अनेक प्रकार के पक्षों के बारे में समझ सके, वो हमारा चिंतन कौशल कहलाता है। अर्थात किसी भी एक समस्या पे बच्चा 10 तरह से अपने विचार को प्रस्तुत कर सके। उसे प्रस्तुत करने के लिए हमें कल्पनाओं में भी खोना पड़े तो हम खोएंगे, मूर्त सामग्रियों का मदद लेकर पढ़ाई करेंगे। और मूर्त सामग्री क्या हो गया? हमारा कल्पनाशील विचार हो गया। उसी में एक शब्द आया भाषा। अब जब हम लोग भाषा को पढ़ेंगे तो भाषा के 4 प्रकार के कौशल होते हैं। सुबोपाली, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सुबोपाली के अंतर्गत हम लोग अधिगम और अर्जन का अध्ययन करेंगे। अब ये सारे जो टॉपिक हैं सो आपके हिंदी भाषा में भी काम करेगा और इसके अलावा आपके अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू हर जगह आपको काम करेगा। सिलेबस आपका पूरा क्या है? सेम है। तो इस चीज को अगर हमने सीडीपी में पढ़ा तो क्या हमारा हिंदी का काम नहीं हो गया? वहां के तो टॉपिक को हमने समाहित कर लिया। आगे है आपका अधिगम का मूल्यांकन। अब यहाँ पे जो अधिगम का मूल्यांकन का बात आएगा तो ये मूल्यांकन हम लोग हर एक विषय का करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में? तो अवलोकन के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, फिर अपना आकलन क्या होता है उसके बारे में, फिर अपना मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद अपना आ जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकन चला आएगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आकलन के विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आपका पोर्टफोलियो हो गया, चेक लिस्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सारा का सारा पाठ हमारा क्या हो गया? मूल्यांकन का। और ये सारा पाठ हमारे सभी विषयों में क्या करेगा? काम करेगा। पढ़ाई किए एक जगह और काम किया 4 जगह। ये मेरा आधार है कि कम समय में चीजों को हम लोग क्या कर सके? लर्न कर सके, सीख सके। अगला आपका सिलेबस का पाठ है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। अर्थात यहाँ पे क्या हो गया? विविध पृष्ठभूमि कहने का अर्थ हो गया वंचित समूह से आ रहे जो भी बच्चे होते हैं उन तमाम बच्चों की पहचान करके उनके समस्याओं का समाधान हम लोग कैसे करेंगे, तो वही कहलाता है आपका विविध पृष्ठभूमि। अगला है विकलांग तथा अधिगम असक्ता। विकलांग कहने का अर्थ क्या हुआ? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए। और अधिगम असक्ता का मतलब भी वही हुआ, डिस्ग्राफिया का नाम सुने होइएगा, डिसलेक्सिया का, डिसकैलकुलिया का। अगर नहीं भी सुने होइएगा तो यहाँ पर आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा जो कि हर जगह, अर्थात अगर आपसे गणित में पूछेगा कि किसी बच्चे को प्राथमिक स्तर पे किसी बच्चे को गणना करने में समस्या हो रही है तो किस प्रकार के अधिगम असक्ता का शिकार है, तो क्या कहलाएगा वो? जब भी हमें गणित बनाने में प्रॉब्लम होता है तो वह कहलाता है डिसकैलकुलिया। अर्थात गणना करने में अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्या कहलाएगा आपका? तो डिसकैलकुलिया कहलाएगा। प्रतिभाशाली एवं सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। अर्थात ऐसे बालक जो पढ़ने में क्या है? तीव्र हैं, तेज हैं, उनकी पहचान करते हुए उन्हें आप किस प्रकार से प्रोत्साहित कीजिएगा। अवधान के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में, यहीं पे चीजें आपकी निकल कर आएगी कि आपका सोच कैसा है, आपकी सोच में तार्किकता है कि नहीं, लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, अटेंशन के साथ में कार्य कर रहे हैं कि नहीं। अवधान के साथ अर्थात पूरा ध्यान केंद्रित करके कार्य करना है। अपना सोच चिंता क्या होना चाहिए? तो हम लोग जो अपना अवधान लगाते हैं अर्थात चेतना, चेतना के साथ में कार्यों को हमें करना चाहिए। इसके अलावा आपका क्या हो गया? सृजनशील, नवीन नवीन कार्यों में हमें संलग्न होना चाहिए। ये सारा चर्चा हम लोग सभी विषयों को एक साथ जोड़ रहे हैं। अगला है आपका शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री कहने का अर्थ क्या हो गया? इसी को हम लोग TLM के नाम से जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के नाम से जानते हैं, जो कि हर एक विषय के अंदर में, जैसे कि मान के चलिए आपका चार्ट पेपर हो गया या फिर आपका प्रोजेक्टर हो गया, पढ़ाने और सिखाने के क्रम में जितने भी प्रकार की चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं वो सारा हमारा संसाधन कहलाएगा और वही हमारा शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। अगला है आपका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अर्थात जब हम लोग आकलन और मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि
इसका मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग उपचार करेंगे, कैसे हम लोग समस्या को पहचानेंगे, यही हमारा कहलाएगा निर्णयात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। अगला है आपका गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य। गतिविधियां कहने का अर्थ क्या हो गया कि किस प्रकार से आप लोग एक्टिविटीज कीजिएगा, कैसे आप कार्यों को कीजिएगा, ये हमारा क्या कहला गया, गतिविधियां। इन तमाम ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके शिक्षण शास्त्र में एक साथ समाहित है। परंतु आपके मन में आ रहा होगा कि गौरव क्या मैथ नहीं पढ़ाइएगा, क्या हिंदी का गद्यांश पद्यांश नहीं करवाइएगा? तो बिल्कुल होगा। हम लोग अपने सप्ताह में कार्यों को बांटेंगे, जहां पे आपके सीडीपी तो हो गए पूर्ण रूप से पेडागोजी, जिसका पूरा कंप्लीट नोट्स आपको आज से ही वहां पे अवेलेबल होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट नोट्स। ये इसके अलावा आपके मैथ का भी क्लास वहां पे होगा, जहां पे हम लोग मैथ के कंटेंट को बनाएंगे, कोशिश करेंगे पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक एक करके टॉपिक वाइज अलग अलग तोड़ कर मैं आपको सिखा दूं मैथ के अंदर में कंटेंट। परंतु जो बेसिक मैथ का कार्य है वो सेम 100% यहाँ पे कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि बेसिक मैथ में 1 घंटा सिर्फ मैथ पढ़ाने का कार्य होता है, लगभग 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो उस आधार पे आपका कार्य नहीं हो पाता, ये भी आपका क्या है, परम सत्य है। इसके अलावा हिंदी का गद्यांश और पद्यांश भी होगा। इसमें कुछ आपके टॉपिक जैसे कि आपके व्याकरण हो गए, तो व्याकरण आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो व्याकरण आपके गद्यांश और पद्यांश में आएगा उसी व्याकरण को आपको पढ़ना है। और हिंदी चाहे हमारा भाषा एक ऐसा पेपर होता है जहां पे आप जितना पढ़िए उतना कम है, अर्थात कभी भी आपका गद्यांश और पद्यांश रिपीट मूड में नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा जो आपका शस्त्र है सो आपका है शब्दों का पकड़, और शब्द का पकड़ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से होगा, अभ्यास करने से होगा। और वह अभ्यास कैसे करना है, तो किताब खरीद के नहीं करना है। वह अभ्यास आपको या तो आप यूट्यूब पर क्लास करें, या फिर अगर आप समर्थ हैं तो हमारे साथ बेसिक मैथ और क्रैकर में जुड़कर क्लास करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप शब्दों के अर्थों को समझिएगा उतना आपके पास में शब्द का संपदा बढ़ेगा, और जब आपका शब्द संपदा बढ़ेगा तो आपके माइंड में शब्द इतने सारे होंगे कि आप हिंदी के गद्यांश और पद्यांश को भी आसानी पूर्वक डील कर पाइएगा। ईवीएस का कंटेंट आपका जो क्लास 3, 4, 5 का है, अभी मैं आपको यूट्यूब पर पूरा पूर्ण रूप से एनसीईआरटी बुक के माध्यम से डील करवा रहा हूं। फिर उसका भी सारा कंप्लीट क्या आपका ऑलरेडी नोट्स मैंने अपलोड कर दिया, ईवीएस का पूरा कंप्लीट नोट्स आपका अपलोड है। जैसे ही आप क्रैकर में इन कीजिएगा तो आपको ईवीएस का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा, सीडीपी का कंप्लीट मिल जाएगा। बाद बाकी हिंदी और मैथ भी बहुत जल्द हम वहां पे अपलोड करने की कोशिश करेंगे। परंतु हिंदी और मैथ में नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मैथ में कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं, हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन होते हैं, तो उसका क्या ही आदमी नोट्स अपलोड करेगा। इसलिए हिंदी और मैथ्स का आपका नोट्स नहीं होता है। इन तमाम चीजों के अलावा आपका फोल्डर बना होगा, जहां पे कुछ आपके इंपॉर्टेंट थ्योरीज में पहले ही अपलोड कर दूंगा, चाहे वो हिंदी में हो, मैथ में हो, ईवीएस में हो, सीडीपी में हो। तो सारा एक आपका कंप्लीट पैकेज एक ही जगह अवेलेबल होगा, जिसके आधार पे भी आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। और सारा कुछ करने के साथ साथ सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, जहां पे हम सभी लोग अपने एक दूसरे का क्या करेंगे, एक प्रकार से कंपेयर करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि क्वेश्चंस के आधार पे अभी के टाइम में, अभी के इस समकालीन परिवेश में सेम टू सेम एट ए प्रेजेंट टाइम हमारा क्षमता क्या है। इस चीज को हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा क्षमता क्या है, और उस आधार पे हम लोग अपना पढ़ने का प्रैक्टिस करेंगे कि हम उससे ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। ये सारा आपकी क्लास की बातें थी। इसके अलावा अब आपकी बात आती है कि ज्वाइन कैसे करें। तो मैंने देखा है कि राकेश जी आपको निरंतर जब कॉल करते हैं तो आप में से एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम जिस नंबर से क्लास करना चाहते हैं, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उससे आप जो क्लास करना चाहते हैं, तो उस पर आपको गूगल पे, फोन पे नहीं होता है, जिस कारण से आप परेशान हो जाते हैं। तो समझिए बात को, आपके गूगल पे, फोन पे उसी नंबर में होना चाहिए, ये आवश्यक नहीं है। आपको बस टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है।
अगर आपको पेमेंट में दिक्कत हो तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बोलकर आप क्या कीजिएगा 8789666040 पे आप मुझे गूगल पे, फोन पे, दुनिया का कोई भी आदमी कर सकता है। एप्लीकेशन पे नहीं, मेरे नंबर पे। अगर किसी और से आपको पेमेंट करवाना है तो मेरे नंबर पे, या फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट एक कॉल कर लीजिएगा, आपको राकेश जी या मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है। बात रहा फीस का तो आपको थंबनेल में 1000 दिख ही रहा होगा, परंतु ऐसे मित्रों का जो पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किए थे, जो पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किए थे, उनका फीस क्या होगा सो आप मुझसे पूछिएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, जो भी मित्र हमारे कॉम्बो क्लास किए थे वो एप्लीकेशन पर पेमेंट मत कीजिएगा, वो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप पुराने मित्र हैं, अगर आप फिर से पढ़ना चाह रहे हैं हमारे साथ जुड़कर तो आपका कहीं ना कहीं आपका फीस कम होगा, परंतु क्रैकर का क्या होगा, भाषा का क्या होगा, वो जब आप मुझसे फोन पर बात कीजिएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसे आपकी फीस कितनी है? 1000 है। और जो हमारे पुराने मित्र हैं उनका किस प्रकार से फीस कम होगा, किस तरह का होगा, वो एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा और मैं आपसे बात करके, क्या आपका भाषा में उर्दू है, अगर उर्दू नहीं है तो क्या लगेगा, इस तरह से मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप कार्यों को सही तरीके से कर सके। राइट? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो जल्दी से आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने आपको बोल दिया रिप्लाई कीजिए, क्योंकि दिन रात लगातार लाइव क्लास ही होती है तो मुझ से रिप्लाई निकलता है। फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो ये सीटेट क्रैकर है इसकी फीस 1000 प्लस जो आपका लैंग्वेज आएगा 15 मार्च को, अक्षय सर का ये लैंग्वेज का सब्जेक्ट आएगा और ये आपका पूर्ण रूप से गौरव का हो गया। अब इसमें कोई हमारे पुराने मित्र हैं, उनको कैसे करना है? तो अगर उनको क्रैकर भी करना है और सीटेट के लिए संस्कृत भी पढ़ना है तो उनको फीस कैसे देना है सो समझिए। आपको यहाँ पर देना है 800 रुपये और आपको यहाँ पर देना है मान लीजिए 200 रुपये। आपके मन में यही चलेगा, फिर भी क्या हुआ, आपका 1000 रुपये ही हुआ। इसमें दोनों मिलाकर अगर आप देखिएगा तो आपका कितना बन रहा है, तो आपका बन रहा है 1200 रुपये। आपके क्या होंगे, 200 रुपये डिस्काउंट हो जाएंगे। जैसे कि फिर से समझ लीजिए, आप पुराने मित्र हैं, ठीक? आपने पिछले वर्ष क्या किया है, कॉम्बो क्लास किया है। आपने पिछले वर्ष क्या किया है, तो कॉम्बो क्लास किया है, कॉम्बो क्लास किया है। आपने पिछले वर्ष कॉम्बो क्लास किया है, राइट? आपको क्या करना है, इस बार सीटेट क्रैकर भी ज्वाइन करना है और साथ में आपको लैंग्वेज भी ज्वाइन करना है। फीस वही है, 1200 रुपया ही है जो आपका पहले, परंतु आप पुराने हैं तो आपका 200 रुपया कम होगा। कैसे होगा, तो 100 रुपया आपका कम हो जाएगा सीटेट क्रैकर में, 900 रुपया लगेगा, और 100 रुपया कम हो जाएगा आपका लैंग्वेज में। कुल मिलाकर कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। ऐसे जो हमारे नए मित्र होंगे उनका 1200, तो ये आपका 200 रुपया कम होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो कॉल कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। हाँ, जिनका लैंग्वेज पेपर लेना ही नहीं है, मान लीजिए कि हमारे उर्दू वाले मित्र हैं और उनको लैंग्वेज में जाना ही नहीं है, वो ना ही संस्कृत पढ़ेंगे ना ही इंग्लिश पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट सिर्फ क्रैकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी कितनी फीस लगेगी, 800 रुपये ही लगेगी। इस तरह से आपका कंसेप्ट है। एक बार आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। और प्लीज जो भी हमारे पुराने मित्र हैं, कॉल करने के बाद ही पेमेंट कीजिएगा। आपका 100 रुपया भी एक्स्ट्रा लगेगा तो मुझे खराब लगेगा। इससे अच्छा है कि एक बार मुझसे बात करके ही जुड़िएगा। तो आपका बैच लॉन्च हो गया है, आप सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट। आइए साथ में मिलकर एक ऐसे सफर पे हम लोग निकलते हैं जिस सफर से सिर्फ हमें परिणाम लेके ही वापस लौटना है। मैं जिस प्रकार से जोश और आनंद के साथ आपके साथ कार्यों को कर रहा हूं, वही जोश और वही जुनून आपके भी अंदर में होना चाहिए। जितना काम कहूंगा उतना काम कीजिएगा तो परिणाम आएगा, अन्यथा परिणाम नहीं आ पाएगा। किसी भी बैच में जुड़ने से पहले आपको पहले कार्य करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको मैं जान रहा हूं जो 2 बार से 3 बार से मेरे ही पास तैयारी कर रहे हैं, परंतु उनका परिणाम नहीं आ रहा है। क्यों? घरेलू समस्या है, संज्ञानात्मक सोच में समस्या है, आसपास में लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो 2-2 बार 3-3 बार से पढ़ रहे हैं, फिर भी परिणाम नहीं आ रहा है। और बहुत ऐसे मित्र हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट में 110 नंबर 120 नंबर ले आ रहे हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट। आइए साथ में मिलकर एक नए सफर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तब तक जहां भी रहें सुरक्षित रहें, खुश रहें,
राइट, चलिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपने अब नेक्स्ट क्लास में।